अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त सा पिशावरी नमकीन गोश्त, जो कि बहुत मज़े का बनता है और झटपट तैयार हो जाता है। तो चले देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इससे मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको रफली कट कर लिया है, हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है, 1 kg मैंने इसके अंदर गाय का गोश्त लिया है विथ बोन। अब हम स्पाइसेस देख लेते हैं। 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ साबित धनिया है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्ची ली थी, उनको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। एक बंच मैंने हरे धनिए का लिया है, 6 से 7 हरी मिर्ची ली हैं और थोड़ा सा अदरक लिया है, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। तो चले नाजरीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम ऑयल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा गोश्त डाल के इसको पहले अच्छे से हम भून लेंगे। गोश्त मैंने सारा डाल दिया है। अब हमें इस गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। फ्लेम मेरा मीडियम है, मैं सारा काम मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है गोश्त की भुनाई का, ताकि इसकी स्मेल वगैरह सब अच्छे से निकल जाए गोश्त की। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। आप देख सकते हैं गोश्त का कलर भी चेंज होने लगा है, तो इसका मतलब है हमारा गोश्त अच्छे से भुन गया है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हम अच्छे से और भूनेंगे 5 से 6 मिनट तक। लहसुन अदरक डाल के भी मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। गोश्त डाल के तकरीबन 10 मिनट भूना था खाली मैंने, और फिर लहसुन अदरक डाल के 5 से 6 मिनट मैंने इसको भून लिया है। बस भुनाई हमें इसकी अच्छे से करनी होती है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डाल दूंगी प्याज डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और 4 से 5 मिनट और पकाऊंगी कि प्याज इसके अंदर थोड़ी सी घुली मिली हो जाए। प्याज डालने के बाद मैंने इसके ऊपर लिड लगा दिया था, ताकि प्याज हमारी जल्दी से नरम पड़ जाए। तो मैंने इसके ऊपर लिड लगा दिया था। ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर घुली मिली लग रही है प्याज थोड़ी थोड़ी, बाकी जो है और जब हम कुकिंग करेंगे उसमें इंशाल्लाह गल जाएगी प्याज। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सारे स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे एक साथ डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और 2 से 3 मिनट और पकाऊँगी। सारे स्पाइसेस बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं इसके अंदर। अब इस पॉइंट के अंदर मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ पानी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 लीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। 1/2 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लिड लगा दूँगी और इसको 40 to 50 मिनट्स के लिए कुक करूँगी, जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता, मीडियम टू लो फ्लेम में। और दरमियान में मैं इसको चेक भी करती रहूँगी। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 50 मिनट्स हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से सारा पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। गोश्त भी हमारा गल गया है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त गलावट बहुत अच्छी सी होनी चाहिए गोश्त की। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बोटी बिल्कुल अलग हो गई है। गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है ज़बरदस्त सा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत ज़बरदस्त लगता है। जो मैंने कट करके रखा था अदरक, वो इसके अंदर चला जाएगा और साथ ही चली जाएंगी इसके अंदर हरी मिर्ची मैंने रेड वाली भी रखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ज़बरदस्त सा पिशावरी नमकीन गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो बीफ में बनाएं, बहुत जायकेदार बनता है। ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। पिशावरी नमकीन गोश्त मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी हरा धनिया, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है। बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त बना है। थोड़ा सा इसके ऊपर अदरक डाल देंगे, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। ज़बरदस्त सा पिशावरी नमकीन गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, जैसे मैंने आपको सिखाया है बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका ये पिशावरी नमकीन गोश्त कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।